Hello everyone, a very warm welcome to बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। दिस डे इन हिस्ट्री की इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज की डेट है 15 जनवरी 2021। आज हम 15 जनवरी को इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। 15 जनवरी की हिस्ट्री में जो इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। साथ ही उनसे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ 15 जनवरी 15 जनवरी के इतिहास का पहला पॉइंट है 1784 से रिलेटेड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अर्थात आज के दिन 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के बारे में आपने हिस्ट्री में सुना होगा। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री की जीके पढ़ी है तो उसमें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का मेंशन आया होगा। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, इसकी स्थापना हमने देखा कि 1784 में हुई थी। और एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना की गई थी सर विलियम जॉन्स के द्वारा। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है इट इज अ यूनिक इंस्टीट्यूशन हैविंग सर्व्ड एज अ फाउंटेन हेड ऑफ ऑल लिटरेरी एंड साइंटिफिक एक्टिविटीज। इट वाज विजुअलाइज्ड एज अ सेंटर फॉर एशियन स्टडीज इंक्लूडिंग एवरीथिंग कंसर्निंग मैन एंड नेचर विद इन द ज्योग्राफिकल लिमिट ऑफ द कॉन्टिनेंट। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो कोलकाता में स्थित है। ये भी कई बार पूछा जाता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई थी, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उनके द्वारा इस सोसाइटी को इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर दिया गया है। अब हम चलते हैं हिस्ट्री ऑफ 15 जनवरी में नेक्स्ट पॉइंट की। 15 जनवरी के इतिहास में अगला पॉइंट है सैफुद्दीन किचलू से संबंधित। तो 1888 में आज के दिन सैफुद्दीन किचलू का जन्म हुआ था। इन 1888 सैफुद्दीन किचलू वॉज बॉर्न। सैफुद्दीन किचलू कौन थे, तो वो पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी थे। ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम पंजाब। सैफुद्दीन किचलू का जो नाम है वो आपने जलियांवाला हत्याकांड के संबंध में सुना होगा। सैफुद्दीन किचलू जो हैं उनका जन्म हमने देखा 15 जनवरी 1888 को हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब में। और उनका जन्म हुआ था एक कश्मीरी मुस्लिम परिवार में। सैफुद्दीन किचलू के अगर हम निधन की बात करें तो उनका निधन हुआ था 9 अक्टूबर 1963 को, जब उनकी आयु 75 वर्ष की थी। सैफुद्दीन किचलू जो हैं वो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, वकील और भारतीय राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता जो थे वो पहली बार पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रमुख चुने गए थे। इसके अलावा सन 1919 में वो अमृतसर शहर के नगर आयुक्त चुने गए थे। आपको ध्यान रखना है 1919 में सैफुद्दीन किचलू अमृतसर के नगर आयुक्त चुने गए थे। और इसके अलावा उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन जो था, असहयोग आंदोलन, उसमें भी भाग लिया था। और इसके बाद में वो जल्द ही जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और इसके साथ ही जो अखिल भारतीय खिलाफत समिति चल रही थी उसमें शामिल होने के बाद में उन्होंने अपनी जो वकालत का अभ्यास है उसे छोड़ दिया था। इसके अलावा जो रॉलेट एक्ट था उसको लेकर सार्वजनिक रूप से जो नाराजगी चल रही थी, रॉलेट एक्ट को लाने को लेकर सार्वजनिक रूप से जो नाराजगी चल रही थी, उसके बाद में सैफुद्दीन किचलू जो है उनको पहली बार भारतीय राष्ट्रवाद से अवगत कराया गया था। सैफुद्दीन किचलू जो है उनको कानून के खिलाफ पंजाब में अग्रणी विरोध प्रदर्शन के लिए गांधी और डॉक्टर सत्यपाल के साथ में गिरफ्तार किया गया था। और इन तीनों की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग जो है वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था। वहां पर इसके लिए एक सार्वजनिक सभा हो रही थी और जब जलियांवाला बाग में इनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए सार्वजनिक सभा हो रही थी तो उस समय जनरल डायर जो थे और उनके जो सैनिक थे उन्होंने निहत्थे असैन्य लोग जो हैं उन पर गोलीबारी की थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और सैकड़ों अन्य लोग इसमें घायल हो गए। इसे बहुत बड़ा हत्याकांड जो है वो उस समय माना गया था। इसके अलावा आपको सैफुद्दीन किचलू के बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान रखना है कि पंजाब में जो लुधियाना शहर है वहां पर किचलो नाम की एक कॉलोनी है जिसे किचलू नगर कहते हैं। तो ये जो किचलू नगर है
इसे सैफुद्दीन किचलू के नाम पर किचलू नगर कहा जाता है। उनका नाम जो है वो सैफुद्दीन किचलू के नाम पर पड़ा है। इसके अलावा इंडियन पोस्ट ने सन 1989 में एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया था इनके लिए। इसके अलावा सैफुद्दीन किचलू के लिए आपको ध्यान रखना है कि सन 1952 में इन्हें स्टॉफिन शांति पुरस्कार मिला था। ये जो स्टॉफिन शांति पुरस्कार है, अब इसे लेनिन शांति पुरस्कार कहा जाता है, लेकिन उस समय इसे स्टॉफिन शांति पुरस्कार कहा जाता था। वो सन 1952 में सैफुद्दीन किचलू को मिला था। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर स्टॉफिन शांति पुरस्कार के बारे में बात करें या फिर लेनिन शांति पुरस्कार के बारे में बात करें, तो ये जो पुरस्कार है ये दिया जाता है सोवियत यूनियन के द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता था। इसका जो नाम है वो पड़ा था व्लादिमीर लेनिन के सम्मान में। ये जो पुरस्कार है इसे सोवियत सरकार के द्वारा नियुक्त एक पैनल जो है उसकी सिफारिश पर उन उल्लेखनीय लोगों को दिया जाता है जिन्होंने उनके अनुसार सहयोगियों के बीच में शांति को मजबूत करने का कार्य किया था। इसकी जो शुरुआत है वो अंतर्राष्ट्रीय स्टॉलिन पुरस्कार के नाम से की गई थी, लेकिन स्टॉलिन युग का अंत होने के साथ में लोगों के बीच में शांति की स्थापना के उद्देश्य से इस पुरस्कार का नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार कर दिया गया। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब हम चलते हैं हिस्ट्री ऑफ 15 जनवरी अर्थात 15 जनवरी के इतिहास में अगले पॉइंट की तरफ, और यहाँ पर हम बात करेंगे वीएस रमा देवी की। तो 1934 में वीएस रमा देवी का जन्म हुआ था। वीएस रमा देवी कौन थी? तो ये भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। आपको ध्यान रखना है, भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो वो थी वीएस रमा देवी। वीएस रमा देवी वॉज born in 1934. She was the first woman chief election commissioner of India. यहाँ पर अगर हम वीएस रामादेवी के बारे में बात करें तो ये फर्स्ट वुमेन थी टू बिकेम चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये हमने यहाँ पर देखा। इसके अलावा ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर रही थी नवंबर 26, 1990 से लेकर दिसंबर 11, 1990 तक। ये कार्यकाल आपको ध्यान रखना है। देन शी वॉज सक्सीडेड बाय टीएन शेषन। अभी तक ये ओनली वुमेन है टू होल्ड द पोस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया। ये ओनली वुमेन है जिनने चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के पद को अब तक संभाला है। इलेक्शन कमिश्नर बहुत रह चुकी है जो महिलाएं हैं, लेकिन ये फर्स्ट एंड ओनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर रही थी इंडिया की। इसके साथ में आपको ध्यान रखना है कि ये हिमाचल प्रदेश की गवर्नर रह चुकी है, साथ ही ये कर्नाटक की गवर्नर भी रह चुकी है। अगर हम यहाँ पर इलेक्शन कमीशन अर्थात चुनाव आयोग के बारे में बात करें और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात करें, तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसे हेड करते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन, अर्थात जो चुनाव आयोग होता है उसे हेड किया जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा। चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, वो इलेक्शन कंडक्टिंग बॉडी है इंडिया की, और ये इलेक्शन कंडक्ट कराती है सेंटर लेजिस्लेशन के, स्टेट लेजिस्लेचर के, प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के। इसके अलावा संविधान का जो अनुच्छेद 324 है, जो आर्टिकल 324 है, वो पावर और फंक्शन देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ये आपको ध्यान रखना है, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 324। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसे अपॉइंट कौन करता है? तो उसे अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, अर्थात उसे अपॉइंट किया जाता है हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन ओनली बी वोटेड आउट बाय 2/3 ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर टुगेदर। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी जो सैलरी है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होती है, और जो टेन्यर होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वो होता है 6 ईयर या फिर 65 ईयर उनकी उम्र होने तक, जो भी इनमें से पहले हो। अदर देन दैट यूजुअली द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस एंड मोस्टली द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो यहाँ पर हमने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में चर्चा करी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है कि भारत के जो फर्स्ट सीईसी थे अर्थात चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये आपको ध्यान रखना है कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता है, बल्कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है उसे गवर्नर के द्वारा अर्थात राज्यपाल के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अब हम हिस्ट्री ऑफ 15 जनवरी अर्थात 15 जनवरी के इतिहास में अगले पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 1975 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के दिन पुर्तगाल ने अंगोला की आज़ादी के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। पोर्टुगल साइन एग्रीमेंट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ अंगोला। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि समझौते पर हस्ताक्षर आज के दिन हुए थे, लेकिन जो
दक्षिणी अफ्रीकी राज्य है ये अंगोला। ये औपनिवेशिक शक्ति जो थी पुर्तगाल, उससे आज़ादी इसे मिली थी 11 नवंबर 1975 को। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो अंगोला है ये अफ्रीका की एक कंट्री है, अफ्रीका के साउथ वेस्टर्न में स्थित है। इसके अलावा लुआंडा जो है वो इसकी राजधानी है, इसकी कैपिटल है। ये एक पोर्ट सिटी है, अर्थात ये एक बंदरगाह है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। अब हम चलते हैं हिस्ट्री ऑफ 15 जनवरी में अगले पॉइंट की तरफ। 15 जनवरी के इतिहास का आखिरी पॉइंट है आज का तपन सिन्हा से संबंधित। तो तपन सिन्हा कौन थे? तपन सिन्हा थे फिल्म मेकर। 2009 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता तपन सिन्हा का निधन हुआ था। ऑन 15 जनवरी 2009 दादा साहेब फाल्के अवार्ड विनर एंड नोटेड फिल्म मेकर तपन सिन्हा पास्ड अवे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है तपन सिन्हा कौन थे? तो वो एक फिल्म मेकर थे, फिल्म निर्माता थे और इसके अलावा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता थे। तो इनका संबंध जो था वो फिल्म से था। तपन सिन्हा जो है वो बंगला सिनेमा जो है और इसके अलावा जो हिंदी सिनेमा है उसके प्रसिद्ध निदेशक थे। इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड कब मिला था? तो इन्हें यह अवार्ड मिला था वर्ष 2006 में। तपन सिन्हा जो है उनकी फिल्में भारत के अलावा बर्लिन, वेनिस, लंदन, मैस्को जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हैं उसमें भी सराही गई थी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है वो इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है इन सिनेमा। जो सिनेमा का क्षेत्र है उसमें भारत का हाईएस्ट अवार्ड है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। इट इज प्रेजेंटेड एनुअली एट नेशनल फिल्म अवार्ड्स। नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो होते हैं उसमें इसे एनुअली प्रेजेंट किया जाता है बाय डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल। फिल्म फेस्टिवल्स जो है उनके डायरेक्टर के द्वारा। ये जो फिल्म फेस्टिवल है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के द्वारा सेटअप किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है उसके फर्स्ट विनर कौन थे? तो उसकी फर्स्ट विनर थी देविका रानी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दादा साहेब फाल्के के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए जिनके नाम पर ये अवार्ड बना है। दादा साहेब फाल्के जो हैं उन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोला जाता है। इन्होंने 1930 में राजा हरिश्चंद्र नाम की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाई थी। इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोला जाता है। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है द एशियाटिक सोसाइटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता बाय डैश। कलकत्ता में डैश के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी स्थापना? टीबी मैकले, सर विलियम जॉन, जीके गोखले अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले या फिर एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अवार्ड वाज कन्फर्ड ऑन सैफुद्दीन किचलू इन 1952। सैफुद्दीन किचलू को 1952 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? स्टॉलिन शांति पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज, दादा साहेब फाल्के अवार्ड या फिर भारत रत्न। नेक्स्ट है Who was the first woman to become Chief Election Commissioner of India? भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला कौन थी? वीएस रामादेवी, अन्ना चांडी, किरण बेदी या फिर अरुंधति रॉय। नेक्स्ट है इन विच कॉन्टिनेंट इज द अंगोला कंट्री लोकेटेड? अंगोला देश जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप या साउथ अमेरिका। आज का आखिरी प्रैक्टिस क्वेश्चन है तपन सिन्हा इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तपन सिन्हा का संबंध किस क्षेत्र से है? राजनीति, फिल्म, चिकित्सा अर्थात मेडिसिन या फिर सिविल सर्विसेज सिविल सेवा से। तो ये जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये सभी क्वेश्चन आज के डिस्कशन से ही रिलेटेड हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप यू लाइक द सेशन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।